ओम नमः शिवाय दोस्तों। हम सभी अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करते हैं कि हमको किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना पड़े। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आर्थिक समस्या इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, इतनी तंगी हो जाती है कि हमको समझ नहीं आता। कभी-कभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि बिल्कुल समझ नहीं आता कि रास्ता कैसे निकलेगा। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, या ये समय आने से पहले ही आपको क्या करना है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पैसे की तंगी हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी आती ही आती है। हम कहाँ-कहाँ गलती करते हैं, हम इस बारे में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली गलती हम कब करते हैं, हमारे यहाँ जो धन होता है, जो भी लक्ष्मी, जो भी पैसे हम हाथ में लेते हैं, वो हमें साफ़ हाथ से हमेशा लेने चाहिए। इवन हम अगर अपने बच्चों को भी पैसे देते हैं, चाहे वो उन्हें हम चॉकलेट के लिए दे रहे हों या चिप्स के लिए दे रहे हों, तो हमें इस बात का पूरा ख़्याल रखना चाहिए कि उनके हाथ क्लीन होने चाहिए, क्योंकि उसी धनराशि की हम पूजा करते हैं। उसी को हम देखते हैं, आप कलश में भी डालते हैं, उसी को हम अपने तिजोरी में रख के पूजा करते हैं ना। तो जो लक्ष्मी का स्वरूप है हमारे पास जो है, वो लक्ष्मी का स्वरूप धन के रूप में ही है, तभी हम उनकी पूजा करते हैं। तो क्या करना है आपको, हमेशा धन को साफ हाथ से ही अपने हाथ में लेना है। कभी भी ऐसा ना करें कि एक हाथ जूठा, एक हाथ से आपने पैसे पकड़ लिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। खाते-पीते समय हाथ में पैसे नहीं रखने चाहिए। उसको जो है आपको साफ हाथ से ही लेना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, पैसे चाहे आप अपने पर्स में रखें, चाहे आप अपने पॉकेट में रखें या आप अपने अलमारी में रखें। जो भी पैसे आप नोट लेते हैं, उनको हमेशा चिमोड़-विमोड़ के नहीं रखना चाहिए। मीन्स उसको एकदम साफ, एकदम जैसे चिकना होता है, जैसे अकाउंट से निकलता है, एकदम एटीएम से निकलता है, उस तरह से आपको हमेशा साफ तरीके से उसको रखना चाहिए। जितना आप उसको मोड़-चिमोड़ के रखेंगे, उतनी ही आपकी आर्थिक तंगियाँ बढ़ती चली जाएँगी। इस बात को आप गौर करिएगा। दूसरा, आपने देखा होगा जहाँ भी आपने लक्ष्मी माता की फ़ोटो देखी होगी, सबसे पहले तो आपके घर में हमेशा जो बैठी हुई लक्ष्मी जी होती हैं, सिटिंग मुद्रा में होनी चाहिए, सिटिंग पोज़ीशन में। और उनके हाथ में कलश होना चाहिए। कलश का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, कलश में सबसे पहले पानी भरा जाता था। पहले हम लोग पानी तक जाते थे, आप अगर आपने पुराना समय देखा होगा, पढ़ा होगा बुक्स में, तो हम लोग पहले पानी जाते थे नहरों में पीने के लिए, फिर घड़ा बनाया गया, घड़े में पानी भरा जाने लगा, फिर उसमें अनाज भरा जाने लगा। फिर पुराने समय में तो आपने सुना होगा कि लोगों को धन से भरा हुआ घड़ा मिलता था, लोग उसको ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो धन जो कलश निकला था ना, वो समुद्र मंथन में निकला हुआ था। तो हमें क्या करना है, एक गुल्लक बनाकर रखना है मिट्टी का, जहाँ पर आपको उसमें पीली वाली जो कौड़ी होती है वो डालनी होती है, या क्योंकि उसका जिसमें आप कॉइन डालते हो वो क्योंकि बहुत पतला होता है, अगर वो नहीं जा रहा तो पतला सा एकदम गोमती चक्र डाल सकते हैं। चांदी का सिक्का एक आप डाल सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं डाल पा रहे हैं उस होल के अकॉर्डिंग, अगर आप उस होल में नहीं डाल पा रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना है, हल्दी जो होती है ना, हल्दी का एक टुकड़ा, सूखी हल्दी का एक एकदम सबसे पतला टुकड़ा ले लीजिए, आप उसको डालिए, क्योंकि हल्दी जो है वो कुबेर देवता को भी पसंद है और माता लक्ष्मी को भी पसंद है। तो जब आप हल्दी का एक टुकड़ा डालते हैं, तो उसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है, और हमारा जो धन है ना, वो जल्दी-जल्दी भगवान बढ़ने, माता लक्ष्मी का खुद आशीर्वाद होने के कारण वो जल्दी-जल्दी बढ़ता चला जाता है। और आपका धन जो है, आर्थिक तंगी से आपको कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, जब आप एक जगह सेविंग करेंगे। अब क्या हो गया है ना, अभी गूगल पे आ गया है। गूगल पे में क्या होता है, हमारे पास जब पैसे होते हैं तो हम तुरंत, हमसे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे तैयार होते हैं हमारे पास। और गूगल पे आने एक बेनिफिट तो हमारे पास ऑफ कोर्स है कि हम तुरंत क्विक पेमेंट कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो पैसा है वो धीरे-धीरे करके लॉस होता जाता है, क्योंकि हमें चीज़ें पता होती हैं, हमें हर समय हमारे पैसे पे हमारी नज़र होती है, तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपके पास अब इतने पैसे बचे हैं, आपसे इतना आपने खर्चा कर लिया, इतने पैसे आपको। तो पैसे पे नज़र होना ये भी एक नेगेटिविटी है, पैसे पे कभी नज़र नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले के ज़माने में लोग पैसा इकट्ठा करते थे तो उस पे नज़र नहीं रखते थे, ध्यान नहीं देते थे, वो एक सिर्फ सेविंग होती थी कि हमारी आगे चल के कभी ऐसी, भगवान ना करे, मुसीबत आए तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। इस थॉट से ये प्रोसेस शुरू हुआ था, तो आपको भी उसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। और एक गुल्लक मिट्टी का आप ज़रूर अपने पूजा घर में रखें, जहाँ पर आप एकादशी है, मासिक शिवरात्रि है, अभी शिवरात्रि आई थी, जब भी कोई ऐसी फेस्टिवल, होली आ रही है, होलिका दहन से आप शुरू कर दें उसमें पैसे डालना, जो आपके पास है, 100 हैं, 500 हैं, जो भी आपके पास पैसे हैं वो आप उसमें जमा पूंजी के रूप में तैयार करते रहें। आप एक दिन देखेंगे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा।
तो कुछ बस छोटे उपाय अपनी लाइफ में हमें चेंज करने होते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहला जूठे हाथ से आपको पैसे नहीं छूने हैं, दूसरा पैसे मोड़ चिमोड़ के नहीं रखने हैं। और एक बात, बहुत सारे लोगों की आदत होती है जहाँ बैठे होते हैं कहीं विंडो पे डाल दिया, कहीं गद्दे के नीचे डाल दिया, फिर आप उसी पर बैठ रहे हो, बच्चे उसी पर खा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी खा रहे हो, पर वो धन लक्ष्मी जो है वो जूठी तो हो रही है ना, और आप उन्हीं के ऊपर विराजमान हो गए हो। तो आपने देखा होगा, जो धन भी है, माता लक्ष्मी ने भी जो लिया, उस धन पर नहीं बैठी हुई हैं, ठीक है? तो हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ हम छोटी, हमको पता नहीं, हम जानबूझकर नहीं करते, हमको पता ही नहीं होता कि हमको ये नहीं करना है। तो बिस्तर के नीचे कभी भी पैसे नहीं डालें, कहीं भी ऐसे-वैसे पैसे डालकर उसी के ऊपर बैठे नहीं। ये सब बहुत बड़ी आर्थिक तंगी को हम वेलकम करते हैं, ठीक है? छोटी से परिवर्तन से हम अपनी लाइफ में इतना बदलाव कर सकते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो बस ये छोटे-छोटे उपाय अपनाइए, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।